यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। इससे पहले मैंने कक्षा 12 के लिए लेटर राइटिंग पढ़ाई थी। आज मैं 9, 10 और 11 तीनों के लिए एक कॉमन टॉपिक पढ़ाऊंगा जो कि ग्रामर से संबंधित है, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस होती क्या है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। भाषा के अंदर वाक्य को दो प्रकार से लिखा जा सकता है। पहला है उसका प्रकार एक्टिव वॉइस और दूसरा है पैसिव वॉइस। इसको हम हिंदी में बोलते हैं कर्तृवाच्य और इसको बोलते हैं क्रमवाच्य। ये दो प्रकार से हम वाक्य का निर्माण कर सकते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में तो सब्जेक्ट मुख्य भूमिका निभाता है, सब्जेक्ट मुख्य भूमिका होती है इसकी। और पैसिव वॉइस के अंदर ऑब्जेक्ट की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये दो बातें अब कैसे होती है मैं एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे आई राइट अ लेटर। अब इसमें मुख्य भूमिका कौन निभा रहा है? यहाँ पर आई निभा रहा है। लिखने वाला कौन है? लिखने वाला कौन है यहाँ पर? आई। तो ये एक्टिव वॉइस में होगा। अब इसी को मैं दूसरे तरीके से बताना चाहूँ तो यहाँ पर जैसे अ लेटर इज रिटन बाय मी। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा आपने? अ लेटर, जो कि ऑब्जेक्ट की भूमिका निभा रहा है। तो ये कौन सी स्टाइल में हो गया? पैसिव वॉइस में हो गया। तो ये था अपने वाक्य का निर्माण करने की जो शैली थी, वो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों में लिखी जा सकती है। पैसिव वॉइस में मुख्य भूमिका निभाता है ऑब्जेक्ट और एक्टिव वॉइस में मुख्य भूमिका निभाता है सब्जेक्ट। तो ये था। अब मैं पैसिव वॉइस की मुख्य बातें बता देता हूँ। उसमें किस किस की सावधानी बरतनी पड़ेगी आपको, उसकी मुख्य शब्द क्या होगी वो मैं बता देता हूँ। पैसिव वॉइस के लिए सबसे अहम जो बात है वो है थर्ड फॉर्म का आना, कि जिस भी वाक्य में वर्ब की थर्ड फॉर्म का आना जरूरी है, आना आवश्यक। पहली मुख्य बात, इसको पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं इस फॉर्म को। और थर्ड फॉर्म का आना उसमें बहुत ज्यादा जरूरी है पैसिव वॉइस के अंदर। दूसरी बात, उसमें टेंस और सेंस दोनों ही नहीं बदलने चाहिए। दोनों टेंस और सेंस दोनों ना बदले। तीसरी इसकी आम शब्द है कि
ट्रांजिटिव वर्ब की पैसिव वॉइस बनाई जा सकती है, इंट्रांजिटिव वर्ब की नहीं बनाई जा सकती। तो यहाँ पर इसकी जो इसके आंसर थे वो है ट्रांजिटिव वर्ब का आना। ट्रांजिटिव पैसिव वॉइस बनाई जा सकती है। तो ये थी पैसिव वॉइस की थोड़ी सी आम बातें। फर्दर तो उसमें थर्ड फॉर्म का आना बहुत ज्यादा जरूरी। दूसरा, टेंस और सेंस में कोई रूपांतरण नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात, ट्रांजिटिव वर्ब की पैसिव वॉइस बनाई जा सकती है, इंट्रांजिटिव वर्ब की नहीं, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट आता है और इंट्रांजिटिव वर्ब में नहीं आता। अब मैं इसको डिलीट कर रहा हूं और पैसिव वॉइस स्टार्ट करते हैं आप। रोक दो। हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। प्रेजेंट पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जो कि अपना पहला टॉपिक है पैसिव वॉइस से। तो इसमें जो पैटर्न बनेगा और इसका एक्टिव वॉइस क्या बनेगा और पैसिव वॉइस क्या बनेगा वो भी बता देता हूँ। जैसे पहले नंबर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसकी एक्टिव वॉइस वो भी किसकी, अफर्मेटिव सेंटेंस की। अब इसकी पैसिव वॉइस बनाने के लिए अपन को करना क्या पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को पहले ले आओ, ऑब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर, इज एम और आर। और इसमें मैंने बताया था वर्ब की थर्ड फॉर्म का तो आना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। ऑब्जेक्ट को सबसे पहले ले आए, उसके बाद इज एम आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई लगा करके और सब्जेक्ट का उल्लेख कर दो, बाई प्लस सब्जेक्ट। ये इसका पैसिव वॉइस की स्ट्रक्चर हो जाएगी। तो ये था इसका पैटर्न, या इसको यूं बोले कि ये स्ट्रक्चर भी हो सकती है जो कि अफर्मेटिव की स्टाइल में है। तो अफर्मेटिव एक्टिव वॉइस में क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, ये होगा इसकी एक्टिव वॉइस। अब जब प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है उसकी पैसिव वॉइस के लिए हम बात करें तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो पहले लिखना है, उसके बाद इज एम आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म का आना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद बाय लगा करके सब्जेक्ट का उल्लेख कर देंगे। अब मैं एक दो उदाहरण के माध्यम से बता दूं आपको। जैसे ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। अब यहाँ पर देखिए इसको फॉलो कर रहा है, देखो सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट एस लगा दिया, क्योंकि यहाँ पर अपना जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, इस वजह से एस का प्रयोग करते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट,
ये तो उसकी हो गई एक्टिव वॉइस। अब इसके पैसिव वॉइस के लिए बात करें तो पैसिव वॉइस क्या उठाना है पर पहले ऑब्जेक्ट को तो सबसे पहले लाना पड़ेगा यहाँ पर, तो ऑब्जेक्ट आगे आगे आ जाएगा। तो क्रिकेट। अब यहाँ इजेमार में से एक चुनना है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा इसको बता देता हूँ किसके साथ आएगा। इसका प्रयोग करेंगे अपन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट आएंगे या इसको सब सिंगुलर नाउन बोलते हैं। आर का प्रयोग करेंगे हम प्लूरल नाउन के साथ, और एम का प्रयोग करेंगे आई के साथ। ये तीनों का जो है, इसका तो सिंगुलर नाउन के साथ, आर का प्रयोग प्लूरल नाउन के साथ और एम का प्रयोग आई के साथ। अब यहाँ पर क्रिकेट सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ इसका प्रयोग करेंगे, तो इज। यहाँ पर इज में से लगा दिया। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। तो प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होगी? प्लेड। ये यहां तक आ गया। अब उसके बाद बाई, ये बाई लगा दिया। अब सब्जेक्ट को बाई के बाद लेके जाएंगे ना, तो ये तो यहाँ पर सब्जेक्टिव फॉर्म में है। अब इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म बनानी पड़ेगी अपन को। यहाँ पर इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म बनानी पड़ेगी। तो ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है? हिम। ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म, ये मैंने टेबल ऑफ प्रोनाउंस का एक वीडियो भी डाल रखा है, तो वहां पर जाके देखना है आपको। अगर ये याद नहीं है तो इनके बिना भी काम नहीं बनेगा। मैंने वहां पर बताया था आपको कि टेबल ऑफ प्रोनाउंस जो है वो पैसिव वॉइस और नारेशन यानी इनडायरेक्ट इसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो ये था। अब दूसरा एग्जांपल और देखते हैं, जैसे दे किल बर्ड्स, वे पक्षियों को मारते हैं। अब ये तो इसकी हो गई एक्टिव वॉइस। अब इसकी पैसिव वॉइस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को पहले लेंगे, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? बर्ड्स। तो बर्ड्स को आगे लेंगे। अब बर्ड्स एक वचन है या बहुवचन, यानी सिंगुलर है या प्लूरल, तो उसके हिसाब से इसे मार में से एक लगा देंगे। तो यहाँ पर बर्ड्स एक वचन नहीं बल्कि बहुवचन है, तो बर्ड्स, तो इसके साथ आर। अब किल की थर्ड फॉर्म क्या होती है? किल्ड। ये यहां तक हो गया। इसके बाद बाय लगाकर सब्जेक्ट का उल्लेख कर देंगे, बाय। अब ये यहां पर तो सब्जेक्टिव फॉर्म में, अब इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या बनेगी? देम। तो ये थे दो उदाहरणों के माध्यम से मैंने इसकी पुष्टि कर दी है किस प्रकार से कर लेंगे और किस प्रकार से नहीं। आगे फिर बताता हूँ आपको। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। उदाहरण लिख देता हूँ आपके सामने, उनकी अपन को पैसिव वॉइस बनानी। जैसे सीता बुक्स फूड, I speak English, और तीसरा है मिस्टर शर्मा each, that is
मिस्टर शर्मा इज मिस्टर शर्मा टीचेस साइंस। हमें मिस्टर शर्मा जो है वो साइंस पढ़ाते हैं। चौथा है he writes पांचवा है they help me, वो मेरी सहायता करते हैं। अब पहला जो सेंटेंस है उसकी पैसिव वॉइस, ये तो पूरे एक्टिव वॉइस में, अब इनकी पैसिव वॉइस बनानी है अपन को। तो यहाँ से फूड ऑब्जेक्ट को उठाएंगे, पहले ऑब्जेक्ट को उठाना है, उसके बाद इजेमार में से। अब फूड को एक वचन है या बहुवचन यानी सिंगुलर है या प्लूरल। फूड इजेमार, अब फूड एक वचन है तो इज। अब यहाँ पर फूड्स को फर्स्ट फॉर्म है, अब इसकी थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल क्या बनेगा इसका? कुक्ड। और बाय जिसके भी द्वारा। अब यहाँ पर नेम है किसी का, तो नेम में तो कोई चेंजेस नहीं होगा। नेम में सब्जेक्टिव फॉर्म भी वही होती है और ऑब्जेक्टिव भी वही होती है। तो बाय सीता, ये हो गया पहला। अब दूसरे के लिए बात करें तो किसको उठाएंगे सबसे पहले? इंग्लिश को। तो इंग्लिश भी यहाँ पर एक वचन है, तो यहाँ इसके साथ भी इज। इंग्लिश इज स्पोकन बाय। अब किसके द्वारा बोली जाती है? ये यहाँ पर सब्जेक्टिव फॉर्म में, तो इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी? मी, बाय मी। तीसरा जो सेंटेंस है उसमें ऑब्जेक्ट क्या है? साइंस। तो पहले किसको उठाएंगे? साइंस को। तो साइंस, और साइंस भी सिंगुलर है तो इसके साथ ही इसका प्रयोग करेंगे इज डॉट। अब किसके द्वारा पढ़ाई जाती है? बाय मिस्टर शर्मा। चौथा जो सेंटेंस है उसमें ऑब्जेक्ट क्या है? अ बुक। तो अ बुक को डालेंगे यहां से, अ बुक इज रिटन, लिखी जाती है। अब किसके द्वारा? बाय लगाकर उसका सब्जेक्ट का उसका उल्लेख बाय हिम। चौथा जो सेंटेंस है, नहीं पांचवा, दे हेल्प मी। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? मी। अब ये यहाँ पर तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, अब इसको उधर लेके जाएंगे पैसिव वॉइस बनाने के लिए, तो आई बन जाएगा यहाँ पर। तो आई, अब मैंने आई के साथ क्या बता रखा है? एम का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। तो आई एम। अब यहाँ पर तो हेल्प फर्स्ट फॉर्म है, अब इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी? हेल्प। अब किसके द्वारा की जाती है? ये सबसे बाद में लगानी है, बाय देम। तो ये पांचों की इस तरफ की तो एक्टिव वॉइस में लिखे हुए हैं, और ये हो गई इनकी पैसिव वॉइस। इसको आप उधार लीजिए, मैं डिलीट करूंगा मैं तुमको। जैसे आई सो these types
और दूसरा मैं इसी को लिख रहा हूं, आई सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। दोनों की पैसिव वॉइस अलग बनेगी, मैं बता रहा हूँ कैसे बनवानी है वो वहां पर। इन दोनों की पैसिव वॉइस जो है थोड़ा सा अंतर आएगा इसमें, यहाँ पर दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो है अपना ऑब्जेक्ट हो जाएगा और इसमें दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब मैं पहले वाले की पैसिव वॉइस बना रहा हूँ, तो दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। अब यहाँ पर ये बहुवचन है या एक वचन है, तो इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे क्या आएगा, तो इसमें ये इसको माना जाता है बहुवचन। तो ये दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आर सॉल्व और बाय मी। और जो दूसरे की पैसिव वॉइस बनेगी वो है, इसको उठाएंगे पहले ये ऑब्जेक्ट को, तो दिस टाइप ऑफ अब ये एक क्वेश्चन है, ये तो यहाँ पर बहुवचन था दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, अब ये एक क्वेश्चन है तो इसके साथ इसका प्रयोग करेंगे, तो इज सॉल्व बाय मी। तो दोस्तों ये दोनों हो गई, ये दिस टाइप ऑफ यहाँ पर प्लूरल नाउन है और ये यहाँ पर सिंगुलर, इस वजह से इसके साथ तो इसका प्रयोग किया है और इसके साथ आर का प्रयोग किया है। अब ये तो थी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस बता दी। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे कंटीन्यूअस टेंस जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा और थोड़ा सा इसका नेगेटिव मैं स्टार्टिंग में बता दूंगा फिर आपको।